पश्चिम बंगाल में जब से चुनावी नतीजा आया है तब से आगजनी हत्याएं की खबरें जिस तरह से सामने आ रही है और आपका बीती रात जिस तरह से खबर आया है कि शुभेंदु अधिकारी का पीए का जिस तरह से गोली मारकर हत्या कर दिया गया है जब वो घर जा रहे थे। शुभेंदु अधिकारी के पीए, आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। अभी तक नतीजा आने के बाद खबर आ रहा है कि 4 से 5 हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें 3 टीएमसी नेताओं का हत्या आपका हावड़ा, आपका कोलकाता का विभिन्न इलाकों से जिस तरह से खबर सुनने को मिल रही है। तो वहीं बीती रात जिस तरह से भाजपा के जो नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, इनका पीए का जिस तरह से हत्या हुआ है, जिसके बाद से अभी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पारा काफी चढ़ा हुआ है, जहां भाजपा टीएमसी पर आरोप लगा रही है, टीएमसी भाजपा पे आरोप लगा रही है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे क्या पूरा मामला सामने निकल कर आया है और ये घटना कहाँ हुई है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, 4 मई को जो नतीजा आया उसके बाद से जिस तरह से भाजपा के पहले कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से टीएमसी के ऑफिस में तोड़ फोड़ आगजनी किया गया, यहाँ तक कि टीएमसी के नेताओं को भी दौड़ा दौड़ा के पीटा गया और जिस तरह से टीएमसी का ऑफिस पर भाजपा वाले कब्जा करते हुए भाजपा के कार्यकर्ता नजर आए, उसके बाद से जिस तरह से टीएमसी का 3 नेताओं का हत्या का खबर आया आपका जो है कोलकाता का विभिन्न इलाकों से। उसके बाद से एक नेता का जो आपका मौत का खबर जो आया आपका बीरभूम से, जो टीएमसी के नेता थे। उसके बाद से देर रात जिस तरह से खबर आ रहा है कि आपका जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं, इनका जिस तरह से मतलब गोली मारकर हत्या कर दिया गया है आपका उत्तर 24 परगना में जब ये घर जा रहे थे। और जिस तरह से नतीजा आया है और उस नतीजा को लेकर के ममता बनर्जी जिस तरह से मानने को तैयार नहीं है और वो इस्तीफा भी नहीं देने के लिए तैयार हैं। अब जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाकर बर्खास्त करना पड़ेगा राज्यपाल को, आपका जो है ममता बनर्जी को, तब भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन अभी जिस तरह से चुनाव आयोग के हाथ में पूरा बंगाल है और राज्यपाल के हाथ में, तो दोनों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि बंगाल में जो ये आगजनी जो हिंसा की खबरें आ रही हैं, इस पर कैसे लगाम लगे, इसको कैसे रोका जाए। जो चुनाव आयोग और अमित शाह भय मुक्त चुनाव कराने का बात कह रहे थे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरह का तस्वीर सामने आ रहा है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मानते हैं किसी का विचार किसी को पसंद नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो व्यक्ति उसका हत्या कर देगा। और ये जिस तरह का तस्वीर सामने आया है, सोचने पर मजबूर कर दिया। और वैसे भी बंगाल का राजनीति रक्त रंजित राजनीति रहा भी है कि नतीजा आने के बाद से ऐसा तस्वीर आपको देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में जब टीएमसी पहला बार सत्ता में आई थी तो ऐसा ही देखने को मिला था। अब भाजपा सत्ता में आई है तो अब जिस तरह का तस्वीर सामने आ रहा है, और शुभेंदु अधिकारी का बयान, अपने बयान पर थोड़ा लगाम लगाएं अपने जुबान पर शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि आप अगर संवैधानिक पद पे बैठेंगे, इस तरह का बयान देंगे तो खुद आग लगाने का काम शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, जो नंदीग्राम में बयान दिए कि वो मुसलमानों का विकास नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदुओं का विकास करेंगे, जो एक लोकतंत्र के लिए ये सही बयान नहीं है। लेकिन अब आने वाले समय में जिस तरह का तस्वीर सामने आ रहा है पश्चिम बंगाल से, जो पश्चिम बंगाल में भाईचारा देखने को मिलता था, वही पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मतलब तोड़ फोड़ आगजनी की जो खबरें सामने आ रही है, इस पर रोक लगाने का काम करना चाहिए। और इस पर जो केंद्र के सुरक्षा बल पहुंचे हैं उनको पेट्रोलिंग करना चाहिए और थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए पश्चिम बंगाल का। तो वहीं खबर जो निकल के सामने आ रहा है कि आपका चंद्रनाथ रथ को जो मारा गया है बीती रात, जो इनको गोली मारकर जो इनका हत्या किया गया है, ये आपका पीए थे आपका जो है शुभेंदु अधिकारी का, और ये पूर्व वायुसेना के रिटायर्ड सैनिक भी हैं आपके जो हैं चंद्रनाथ रथ। इनका जिस तरह से बीती रात खबर आया 10:30 बजे के करीब में, जब ये 24 परगना में इनका घर है आपका मध्य ग्राम में, ये हमला इन पर मध्य ग्राम में हुआ है। जब अपने घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ये थे, तभी आपका कार मतलब एसयूवी पर इनका अनाधुन जो फायरिंग हुआ है, जिसमें खबर आ रहा है 16 राउंड गोली चली है, जिसमें इनको जिस तरह से गोली लगा है उसके बाद से इनका मौके पर मौत हो गया। और इनका जो ड्राइवर था आपका, उसको बुद्धदेव, उसको बचाने में वहाँ के लोग कामयाब हुए, उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसका इलाज चल रहा है। ड्राइवर जो है आपका बुद्धदेव का, जो आपके चंद्रनाथ रथ का जो ड्राइवर थे, जो शुभेंदु अधिकारी के जो पीए थे चंद्रनाथ, इन्हीं का जिस तरह से हत्या किया गया है रात में आपका जो है नॉर्थ आपका उत्तर 24 परगना में आपका जो है मध्य ग्राम के पास ये घटना को अंजाम दिया गया है। जिसके बाद खबर आ रहा है कि भाजपा आरोप लगा रही है कि ये टीएमसी के गुंडे थे, तो वहीं टीएमसी इस हत्या को लेकर के निंदा की है। और टीएमसी का कहना है कि जो भी आरोपी हो और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो वहीं
कांग्रेस ने भी इस हत्या को कड़ी शब्दों में निंदा की है और ये बात सही भी है। कोई भी हत्या को जायज नहीं ठहरा सकता है लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में आप विचारधारा की लड़ाई होती है, ना कि आपको किसी का विचारधारा पसंद ना आए तो उसका आप जान ले लीजिए। ये लोकतंत्र नहीं है, हत्या है, और इस हत्या पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए आपका जो है चुनाव आयोग को और राज्यपाल को। और आने वाले समय में खबर आ रहा है एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है और सीबीआई का भी गठन कर दिया गया है और 3 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन जो ये 3-4 हत्याएं जो हुई हैं, जिसमें टीएमसी का कार्यकर्ताओं का नेताओं का भी हत्या हुआ है, और एक जो आपके पीए हैं, आपके शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ का, इनका जो हत्या हुआ है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में अभी काफ़ी तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां दो दिन से जो आगजनी, जो हिंसा की खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कोई अभी मतलब किसी का कोई मतलब वहाँ पे किसी का सरकार वैसे भी नहीं है। लेकिन अभी चुनाव आयोग के अधीन वहाँ का पुलिस प्रशासन है, राज्यपाल के अधीन है, तो इन लोगों को देखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो। अब आने वाले समय में खबर आ रहा है कि इनका पोस्टमार्टम हुआ है, आपका चंद्रनाथ रथ का पोस्टमार्टम जो हुआ है वो सीसीटीवी कैमरा का निगरानी में हुआ है। उसके बाद इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। तब आने वाले समय में देखा जाए जो दोषी हैं, जो इस हत्या को अंजाम दिए हैं, वो कब तक पकड़े जाते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।